नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहां पर यूरोप के अंदर दूसरा संकट गहरा रहा है रशिया और चेक रिपब्लिक को लेकर, जिसके थ्रू बताया गया है कि सबसे पहले चेक रिपब्लिक ने रशिया के कई सारे डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया और उसके रिटेलिएशन में रशिया ने भी यहां पर चेक रिपब्लिक के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया। तो इसके बारे में तो हम जानेंगे डिटेल से हो क्या रहा है, और 2014 में कोई ब्लास्ट हुआ था, उसमें रशिया का क्या रोल था, हर एक चीज देखेंगे। लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पहले मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपका ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लियर हो सके। तो यहां पर हमें जाना पड़ेगा यूरोप के साइड, और ऑब्वियस सी बात है यहां पर आप देख सकते हो यूरोप में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ध्यान रखिएगा, चेक रिपब्लिक की जब हम बात करते हैं, हाँ अच्छा, इनफैक्ट आपको याद होना चाहिए चेकोस्लोवाकिया बोला जाता था। पहले आप देख रहे हो ना, ये आपका चेक रिपब्लिक है इस समय, और इसके जस्ट बगल में ये स्लोवाकिया है। तो यहां पर चेकोस्लोवाकिया ये हुआ करता था। 1993 में ये दोनों सेपरेट हो गए थे। इसको कहा जाता है वेलवेट डाइवोर्स। वेलवेट डाइवोर्स क्यों? क्योंकि वेलवेट रेवोल्यूशन हुआ था। अब देखिएगा, नाम इसका वेलवेट रेवोल्यूशन है, लेकिन इसको वेलवेट इसलिए बोला जाता है कि काफी शांतिपूर्ण तरीके से चीजें हो गई थी। तो 1993 में ये अलग हो जा गया था, और ये है आपका चेक रिपब्लिक, जिसकी कैपिटल इस समय आप देख सकते हो प्राग आपको देखने को मिलेगी। और इसके जस्ट राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यूक्रेन कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और उसके जस्ट बगल में आपको पता ही है रशिया है। तो यहां पर जो लेटेस्ट खबर आई है कि संडे को बताया जा रहा है कि रशिया ने 20 चेक रिपब्लिक डिप्लोमेट्स को एक तरह से एक्सपेल कर दिया है, जिसकी वजह से टेंशंस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यहां पर आप न्यूज भी देख पाओगे। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, चल क्या रहा है इसको लेकर। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021-22 जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, जो चेक रिपब्लिक है उन्होंने 18 रशियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया। मतलब उनसे यह कहा कि आप जो रशिया की दूतावास में रुके हुए हो, मतलब कि आपने देखा होगा ना भारत के अंदर कई सारे एम्बेसीज होती हैं, तो उसी प्रकार से चेक रिपब्लिक के अंदर भी रशिया के एम्बेसीज हैं, और रशिया के अंदर भी चेक रिपब्लिक के एम्बेसीज हैं। तो चेक रिपब्लिक ने सबसे पहले यह कहा कि 18 रशियन डिप्लोमेट्स को वापस चले जाना चाहिए, और इसी के रिटेलिएशन में अब यहां पर रशिया ने क्या किया है, 20 चेक डिप्लोमेट्स को यहां पर रशिया से बाहर भेज दिया है, मतलब वापस उनके देश भेज दिया है। अब इन सारी चीजों को देखकर ऑलरेडी रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा था, और इसकी वजह से फर्दर टेंशंस बढ़ रही हैं। बेसिकली यहां पर क्वेश्चन आता है कि ऐसा सबसे पहले चेक रिपब्लिक ने क्यों कहा। चेक रिपब्लिक का यह कहना है यहां पर कि जो रशियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं, जो उसके दूतावास में काम कर रहे होते हैं, वो एक तरह से स्पाई का काम करते हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव का काम करते हैं, जासूसी का काम करते हैं, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि वो वापस रशिया चले जाएं, ऐसा उनका कहना है। प्लस यहां पर चेक रिपब्लिक ये भी कह रही है कि 2014 में एक्सप्लोजन हुआ था चेक रिपब्लिक के अंदर, जिसका डायरेक्ट लिंक जो है वो रशिया के ऑफिशियल्स के ऊपर जाता है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए जो रशिया है उसने काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया है चेक रिपब्लिक का, और ये कहा है कि जो चेक रिपब्लिक है वो यूनाइटेड स्टेट्स के इशारे पर ये सारी काम कर रहा है। क्योंकि यहां पर रिसेंटली आपको याद होगा यूएस ने रशिया के कुछ ऑफिशियल्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया था। क्यों लगाया था? क्योंकि एक मैंने वीडियो बनाया था, याद होगा, सोलर विंड करके एक साइबर अटैक किया गया था, जिसका इल्जाम यूएस ने रशिया के ऊपर लगाया। इसको देखते हुए रिसेंटली यहां पर आप देख सकते हो यूएस ने रशियन ऑफिशियल्स को जो है सैंक्शंस लगा दिया कि वो यूएस के अंदर नहीं आ सकते, और कई सारे कंपनीज वगैरह हैं रशिया की, उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिया। तो यहां पर रशिया का यह कहना है कि चेक रिपब्लिक ने ये जो कदम लिया है सबसे पहले, वो यूएस की वजह से लिया है। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बताऊं तो चेक रिपब्लिक ने पिछले साल भी जून में अगर आप देखोगे तो रशिया को अक्यूज किया था कि रशिया जो है वो पॉइजनिंग करता रहता है, और उनके कुछ पॉलिटिशियंस को पॉइजन करने की कोशिश की गई है। ऑल्दो यहां पर अगर आप देखेंगे तो रशिया ने इन सभी चीजों को डिनाई कर दिया है, लेकिन पिछले साल भी चेक रिपब्लिक ने यहां पर 2 रशियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया था, वापस भेज दिया था। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर एक्सपेल करने का एक और कारण बताया जा रहा है कि 2014 में एक ब्लास्ट हुआ था। तो ब्लास्ट कहां पर हुआ था? सबसे पहले आप ये मैप में देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया था, यह है आपका चेक रिपब्लिक, यहां पर इसकी कैपिटल प्राग हो गया। तो ये जो चेक रिपब्लिक है और जो स्लोवाकिया है, इसके जस्ट बॉर्डर पर यहां पर बताया जा रहा है कि एक ब्लास्ट कंडक्ट किया गया था 2014 में। एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बीच में यहां पर क्या था कि जो ब्लास्ट किया गया था एक डिपो पर किया गया था, उसके अंदर कई सारे आर्म्स एम्युनिशंस रखे गए थे,
और इसकी वजह से क्या होता है कि इस डिपो के अंदर दो व्यक्ति यहां पर काम कर रहे थे, मतलब कि वो उसको देख रहे होते हैं, तो ब्लास्ट होने की वजह से उन दो व्यक्तियों की भी जान चली जाती है। ऑल्दो उनकी बॉडी अगर आप देखोगे तो 1 महीने के बाद मिलता है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि 2014 अक्टूबर में जब ये ब्लास्ट हुआ था तो इसको एक्सीडेंट का नाम दिया गया था कि एक्सीडेंट होगा शायद, लेकिन यहां पर आगे चलकर चेक रिपब्लिक ने इन्वेस्टिगेशन किया और तब जाकर उन्होंने इसका जो ब्लेम है वो डायरेक्टली रशिया के जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके ऊपर डाल दिया था। आप देख सकते हो ये फॉरेस्ट के बीच में यहां पर ये वाला जो डिपो है वो बनाया गया था और इसी को ये पर्टिकुलर जो है ब्लास्ट किया गया। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो डिपो जो आपका ब्लास्ट किया गया है यहां पर, तो रशिया ने ऐसा क्यों किया होगा? सपोज मान भी लेते हैं कि चेक रिपब्लिक जो है वो कह रही है कि ये ब्लास्ट रशिया के द्वारा कराया गया, लेकिन रशिया ने ऐसा क्यों किया होगा? इसको लेकर मीडिया के अंदर क्लेम किया गया कि इसके अंदर जो आर्म्स एंड अम्युनिशंस रखे हुए थे वो बेसिकली यूक्रेन जाना था। अब यूक्रेन में आपको पता है कि यहां पर रशिया और यूक्रेन का ऑलरेडी दोनों के बीच में फाइट देखने को मिल रही है। रिसेंटली आपको याद होगा मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पर यूके जो है वो अपनी शिप्स भेज रहा है ब्लैक सी के अंदर। आपने नहीं देखा है तो इसके अंदर देखना, मैंने जो यूके और रशिया और जो यूक्रेन का पूरा मामला है वो भी इसके अंदर समझाया था। तो बेसिकली यहां पर चेक रिपब्लिक जो है वो हो सकता है कि यूक्रेन ये आर्म्स एंड अम्युनिशंस भेज रहा था ताकि यूक्रेन रशिया के खिलाफ फाइट कर सके, लड़ सके। और या फिर एक और चीज बताया जा रहा है कि इसको हो सकता है कि सीरिया भी भेजा होगा। सीरिया भेजने के लिए यहां पर ये डिपो बनाया हुआ होगा। तो बेसिकली सीरिया के अंदर क्यों भेज रही थी? हो सकता है चेक रिपब्लिक जो है वो बशर अल असद जो सरकार है, जो प्रेसिडेंट है सीरिया के अंदर, उसके खिलाफ लड़ने के लिए भेज रही होगी, शायद हो सकता है। और बशर अल असद को कौन सपोर्ट करता है? रशिया सपोर्ट करता है। इसी के ऊपर आज मैंने वीडियो बनाया है जहां पर रशिया के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया है। आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आज ही अवेलेबल है, वो आप देख लो। उसके अंदर मैंने पूरा सिनेरियो बताया है, रशिया, यूएस और जो आपका सीरिया है उसके अंदर क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो ये तो आपका 2014 में मामला हुआ। फिर क्या होता है कि एक मामला आता है सेलिसबरी अटैक, इसको कहा जाता है। सेलिसबरी बेसिकली आपको मैं बता दूं तो यूके के अंदर एक सिटी है जहां पर बताया जाता है कि 3 साल पहले 2 लोगों की मृत्यु की गई थी। एक रशियन डबल एजेंट था और उसकी डॉटर थी यूलिया। इसके अलावा एक और वुमेन थी, लोकल वुमेन। तो यहां पर आपने एक एजेंट का नाम, नर्व एजेंट का नाम सुना होगा जिसका नाम है नोविचोक, ठीक है। और रशिया हमेशा से जब भी इल्जाम लगता है तो नोविचोक का जरूर नाम आता है। तो नोविचोक के माध्यम से इन लोगों को यहां पर मार दिया गया। किसने मारा? यहां पर नाम बताया जा रहा था अलेक्जेंडर मिश्किन और एनाटोली शेपिगा। ये जो आप 2 नाम है यहां पर, ये दोनों तस्वीर आप देख सकते हो, इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया डायरेक्टली चेक रिपब्लिक के द्वारा। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि जब ये सेलिसबरी अटैक वाला पूरा मामला चल रहा था तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो किया जा रहा था उसमें पता चला कि हो सकता है कि यही 2 लोग होंगे जिन्होंने 2014 वाला ब्लास्ट कराया था, क्योंकि उनके फ्लाइट टिकट्स और अकोमोडेशन के माध्यम से पता चला कि जहां पर ब्लास्ट हुआ था 2014 में उसके जस्ट पास में ही ये लोग 4 दिन के लिए रुके हुए थे। 13 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को वहां पर ब्लास्ट हुआ था। तो डायरेक्टली इनका इल्जाम जो है वो यहां पर आता है, क्योंकि ब्लास्ट के बाद वो लोग ऑस्ट्रिया चले गए और वहां से बुक कराकर अपनी टिकट मॉस्को चले गए थे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है रशिया ने इन सारे चीजों को नकार दिया है। तो आई होप कि अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि चल क्या रहा है चेक रिपब्लिक रशिया के बीच में, आखिर हो क्या रहा है। तो अल्टीमेटली यहां पर पूरा मामला डिस्ट्रस्ट का है। यहां पर चेक रिपब्लिक के द्वारा डायरेक्टली ब्लेम किया जाता है रशिया के ऊपर कि रशिया अपने डिप्लोमेट्स के माध्यम से जासूसी करने की कोशिश करता है, कई लोगों को नर्व एजेंट प्रोवाइड करके मार देता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो लोग चेक रिपब्लिक के अंदर रहें, उनके डिप्लोमेट्स को भेज दिया गया है। अब नेक्स्ट यहां पर क्या होगा? तो डेफिनेट सी बात है इस पर्टिकुलर स्टेप की वजह से दोनों देश के बीच में जो एस्केलेशन है वो आपका बढ़ता जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि 1989 के बाद से जो टेंशंस हैं दोनों देश के बीच में यहां पर सबसे ज्यादा सीरियस हो गई हैं। अब इसकी वजह से फर्दर क्या होगा कि ये जो चेक रिपब्लिक है, ध्यान रखना है आपको, ये नेटो का पार्ट है, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और आपको पता है कि अगर नेटो के किसी भी मेंबर पर अटैक होता है तो पूरे नेटो पर अटैक होता है, इसका मतलब तो यूएस और बाकी के जितने यूरोपियन देश हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं। तो एक और यहां पर टेंशन गहरा रहा है कि यूक्रेन का तो पूरा मामला चल ही रहा है। आपको पता है कि ईस्टर्न बॉर्डर पर जो रशिया है वो अपनी सैनिकों को यहां पर लगातार जमा करते जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि क्या यहां पर रशिया अटैक करेगा तो कब करेगा, नहीं करेगा, जो भी है। जो टेंशन है बेसिकली कहने का मतलब यूरोप के अंदर गहरा रहा है। यूक्रेन को लेकर चीजें चल रही थी और अब फाइनली जाकर चेक रिपब्लिक के साथ भी चीजें सही नहीं हैं।
तो ये पूरा वीडियो था रिगार्डिंग जो रशिया ने अभी एक्सपेल किया है, क्यों किया, कैसे किया, हर एक चीज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है इन 4 देश में से कौन सा ऐसा देश है जो सोवियत यूनियन से ब्रेक होकर नहीं निकला है। आपको याद होगा यूएसएसआर ब्रेक जब हुआ था उसकी वजह से बहुत सारे देश निकल कर आए थे, ईस्टर्न यूरोप जिसको कहते हैं। तो यहां पर कौन सा ऐसा देश है जो कि इससे निकल कर नहीं आया है, वो हमेशा से अलग ही था। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।